आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल दोस्त टू फाउंडर्स में, जहां हम बात करेंगे हमारे ब्रांड माई कोर्टयार्ड के बारे में। मेरा नाम अमीषा त्रिपाठी है और मेरे को फाउंडर ए मिश्र हैं। हम दोनों अपनी जर्नी आपके साथ शेयर करेंगे। माई कोर्टयार्ड क्या है, माई कोर्टयार्ड क्यों है और माई कोर्टयार्ड अभी कहाँ है, इन सब के बारे में मैं आप सबको धीरे धीरे अपनी छोटी छोटी स्टोरी बताती रहूँ। माई कोर्टयार्ड, माई का आंगन। माई मैं अपनी दादी को बोलती थी। 2024 में मेरी दादी इस दुनिया से चली गई। उस टाइम मैं बॉम्बे रहती थी। मेरे को फाउंडर जो कि एक फिल्म मेकर हैं, वो भी मुंबई रहते थे। माई के जाने के बाद मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान रहती थी और इस बात को भूल ही नहीं पाती थी कि माई अब इस दुनिया में नहीं है, अब माई मेरे साथ नहीं है और माई का कॉल अब हर शाम मेरे फ़ोन पर नहीं आएगा। माई अक्सर मुझसे कहती थी कि तुम बहुत दूर चली गई हो, तुमको पास रहना चाहिए। मतलब उसका जो प्यार था मेरे लिए कि मैं बॉम्बे हूँ और उसके पास जल्दी जल्दी नहीं आ पाती हूँ, ये एक तकलीफ जो है उसके मन में हमेशा ये रहता था कि पास आ जाओ। जब माई कहती थी कि तुम बहुत दूर चली गई हो, तो उस समय लगता था कि करियर इम्पॉर्टेंट है। बॉम्बे भी मैं बहुत मुश्किल से गई थी, वो भी मेरा एक सपना था जहाँ मुझे जाना था। माई मार्च में इस दुनिया को छोड़ के चली गई और मैं अप्रैल में वापस बॉम्बे गई। 2 महीने तक मैं अपने रूम में रही और कुछ भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चल रहा था कि माई अब नहीं है और अब मैं क्या करूँगी। चुपचाप बैठी रहती थी, घर वालों से बात करती थी कि सब ठीक है, लेकिन भीतर ही भीतर मैं एक ट्रॉमा को झेल रही थी। एक दिन अचानक मैंने अपने को फाउंडर अमित मिश्रा से ये शेयर किया कि मुझे कुछ करना है, मुझे बिहार वापस जाना है, क्योंकि मैं यहाँ रह नहीं पा रही हूँ और मुझे बार बार ये बात लग रहा है कि माई मुझे कहती थी कि तुम बहुत दूर चली गई हो और अब मुझे इस शहर में कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है, मुझे वापस बिहार जाना है। जब मैंने ये बात अमित से शेयर किया तो उन्होंने सबसे पहले ये पूछा कि ठीक है, तुम बिहार जाना चाहती हो, लेकिन बिहार जाके करना क्या? तो मैंने उनसे बोला कि मुझे बिहार में कुछ ऐसा करना है जिससे मैं अपने माई को अपने करीब रख सकूं, अपने माई को याद कर सकूं और माई के लिए कुछ कर सकूं। फिर उन्होंने मुझे अचानक याद दिलाया कि तुम बहुत पहले मुझे एक कहानी बताई थी, जिसमें तुमने बताया था कि तुम बहुत छोटी थी और तब तुम्हें स्टिच करने या सुई धागा चलाने नहीं आता था। तब तुम अपनी माई के साथ आंगन में बैठी हुई थी और माई ने बोला कि मेरे आँख से दिखाई नहीं दे रहा है, ये जूट का, तब हमारे घर में वो जूट के बोरा आते थे जिसमें कि अनाज वगैरह रखा जाता। तो माई को आँख से दिखाई नहीं दे रहा था और माई ने बोला कि बुची है तनी सीधा। तब मुझे पता नहीं था कि स्टिच कैसे करते हैं, फिर भी मैंने ना नहीं बोला और मैं चुपचाप, क्योंकि मुझे आदत है कि मैं देख देख के बहुत जल्दी चीज़ों को सीख लेती हूँ, तो मैं हमेशा देखती थी कि माई सिलती कैसी है, मम्मी सिलती कैसी है। फिर मैंने बहुत अच्छे से उस जूट वाले बैग को सिल दिया। तब माई देख के बोली कि तुमको सिलने आता है? माई के लिए थोड़ा सा शॉकिंग था, क्योंकि वो कभी नहीं देखी थी कि मैं इतने अच्छे से स्टिच कर पा रही हूँ। पहले कभी तो सिली नहीं हूँ, लेकिन फर्स्ट टाइम ट्राई की हूँ, हो गया है। तो माई ने कहा कि देखो, इसी तरीके से जीवन में कुछ भी सामने आए तो मना नहीं करना चाहिए, पहले उसको करने के लिए कोशिश करो, नहीं हो तब ना बोलना। और वो चीज़ जो है मैंने कभी शेयर किया था अमित से कि ऐसी ऐसी बात हुई थी मेरी माई के साथ। ये कहानी याद दिलाते हुए अमित ने मुझसे कहा कि तुम माई के नाम पे कुछ शुरू करना चाहती हो तो सबसे अच्छा ऑप्शन है माई कोर्टयार्ड, माई का आंगन, और इस तरह से तुम हमेशा माई को अपने पास रख सकती हो, तुम कभी भी माई को भूल ही नहीं सकती। माई के नाम और माई के आशीर्वाद के साथ मैं आ गई काम करने बक्सर। बहुत छोटी थी जब देखती थी आसपास कि सब लोग पेंटिंग कर रहे हैं, स्टिचिंग कर रहे हैं, एम्ब्रॉयडरी कर रहे हैं, तब मुझे देख के बहुत अच्छा लगता था कि इतना कुछ है हमारे आसपास। जब मैं फैशन डिज़ाइनिंग पढ़ने गई और वहाँ मुझे स्टिचिंग करने के लिए मिला, एम्ब्रॉयडरी करने को मिला, तब मुझे लगा कि ये सब चीज़ें तो मेरे आसपास हमेशा होता था, मैं इसके लिए यहाँ हूँ। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि कितने सारे आर्टिस्ट हमारे आसपास हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। तब मन में था कि मुझे कुछ ऐसा शुरू करना है जिससे मैं अपने आसपास के लोग जो कि शहर से बाहर नहीं जा पा रहे हैं, अपने गांव से बाहर नहीं जा पा रहे हैं, उनके लिए कुछ अपने ज़िले में शुरू करूँगी। और अब तो मेरे पास नाम भी है माई कोर्टयार्ड, और जिसमें मैं ये सपना पूरा कर सकती हूँ। बक्सर आना,
लोगों से मिलना, इस ब्रांड को शुरू करना, वो भी एक पूरी कहानी है जो धीरे धीरे मैं आप सबको ज़रूर बताऊंगी। फ़िलहाल इतना ही है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब दोज टू फाउंडर्स।